दोस्तों, और आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पहाड़ों में लोग बंदरों की समस्या से परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा। तो यार वो कैसे वो समस्या दूर कर सकते हैं हम अपने तरीके से, और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें। तो आज उस टॉपिक पे जानते हैं, बात करते हैं उस टॉपिक पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो और आज एक बार फिर से तो बात करते हैं बंदरों की समस्या का, किस प्रकार हम यहाँ पे निवारण कर सकते हैं जिससे ना उनको नुकसान हो ना आदमी को नुकसान हो। तो चलते हैं, तो एक चीज़ करते हैं। बरसात का मौसम आने वाला है, सब जंगलों में सरकार की तरफ से शायद वृक्षारोपण कराया जाता है। और वृक्षारोपण जब होता है तो वृक्षारोपण में हम पत्तीदार पेड़ लगाते हैं जंगलों में, जिनका उपयोग सिर्फ आदमी कर सकता है। और जानवरों को उसका किसी भी प्रकार का वो उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके खाने के लिए उसमें से कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती है। तो क्यों ना हम एक ऐसी चीज़ बनाएं, क्यों ना हम एक ऐसा अपने ग्राम सभा में या अपने क्षेत्र की जितनी भी ग्राम सभाएं हैं सबसे ये कहें कि अपनी ग्राम सभा में एक ऐसा प्रस्ताव पास कराइए कि जिससे हमारे जो जंगल हैं, जो हमारे गांव के जंगल हैं, उनमें हम बांज और चीड़ की जगह कुछ ऐसे वृक्ष लगाएं, जैसे कांफल हो गया, अंजीर हो गया, और साथ में बहुत से ऐसे पेड़ हैं जैसे आम के लगा दिए कहीं कहीं पे। तो यार अगर जंगलों में इस प्रकार के पौधे या इस प्रकार के पेड़ लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो बंदरों की समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। और आज हमारे जंगलों की हालत ये है कि वहाँ पर हमें सिर्फ चीड़ और बांज के अलावा कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती है। और जिसका सीधा सा उदाहरण ये है कि जंगल में रहने वाले जीव जंतु उसका शिकार होते हैं और वो फिर गाँव की तरफ अपने भोजन की तलाश में गाँव की तरफ अग्रसर होते हैं और गाँव में आते हैं। और ये सीधी सी बात है कि जिसको भूख लगी होगी वो अपने भूख के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अब मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग, चाहे गांव के हों चाहे हमारे क्षेत्र के हों, तो सभी का ये फ़र्ज़ बनता है एक मनुष्य होने के नाते कि यार उनकी समस्या है। अब बंदरों की समस्या तो हमारे लिए है, लेकिन यार उन बेचारों की भी तो कुछ समस्या होगी। वो भी पशु हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन उनका भी इस पृथ्वी पर इतना ही अधिकार है जितना हमारा। तो यार क्यों ना उनके लिए भी हम कुछ काम करें जिससे हमारा पर्यावरण संतुलन भी बना रहे। और अगर हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे या हमने उनको पत्थर मारा या हमने उनको कुछ और चीज़ किया, तो वो उससे क्या होता है कि उनको लगता है कि वो सोचते हैं कि यार ये इंसान हमारा दुश्मन है। क्यों ना हम उनसे प्यार से पेश आएँ, उनके लिए कुछ इस प्रकार की योजनाएं बनाएं, सरकार से बोलें और एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्लान तैयार करें उनके लिए। जंगलों को 3 या 4 साल बंद करके उनके लिए ऐसे प्लांटेशन करें, वहाँ ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जिससे आने वाले कुछ टाइमों में ये बंदर वाली समस्या काफ़ी हद तक समाप्त हो सके। और मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, आप कौसानी और ये बागेश्वर और ये इधर ये नैनीताल साइड में अगर आप लोग देखोगे, क्योंकि वहाँ के जंगल जो हैं उनमें फलदार वृक्ष ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और कांफल इतने ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, कांफल, अंजीर। तो क्या होता है कि जो बंदर हैं वो सिर्फ जंगलों तक ही सीमित रहते हैं। उनका भरण पोषण उनको वहीं पर ही मिल जाता है, अपना पेट भरने के लिए उनको खाना वहीं पर उपलब्ध हो जाता है, जिससे वो गाँव में नहीं आ पाते हैं। और हमारे वहाँ का एक सिस्टम इतना ख़राब है कि लोग कहते हैं कि बंदर आ गए, बंदरों के लिए कुछ करो, बंदरों के लिए कुछ करो। करोगे क्या यार तुम? उनका भी तो पेट है, वो उनको भूख लगेगी, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। तो इससे अच्छा कुछ ऐसा प्लान हम बनाएं जिससे उस समस्या को हम काफ़ी हद तक दूर कर सकें। और उसके लिए हम सभी को, हमारे सभी क्षेत्र के लोगों को, हमारे गांव के लोगों को, सभी को एक होना पड़ेगा और एक इस प्रकार से काम करना पड़ेगा यार, जिससे हम अपने जंगलों को भी बचा सकें और साथ में उसमें रहने वाले जितने भी प्रकार के पशु पक्षी हैं उनको भी बचा सकें, क्योंकि उनका भी हमारे पर्यावरण संतुलन में उतना ही योगदान है जितना मनुष्य का। तो साथ में हम उनको भी लेके चलें। अगर हमने उनको पीछा छोड़ा तो मनुष्य आगे कभी नहीं बढ़ सकता है, साथ में उनको भी हमने रखना है। और क्योंकि पृथ्वी पे उतना ही अधिकार उनका भी है इस धरती पे जितना मनुष्य का है। बात सिर्फ इतनी है कि मनुष्य पे दिमाग है, वो किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है, और उन बेचारों के पास दिमाग नहीं है, वो सिर्फ मनुष्य पे सीमित हैं कि अगर हमारे लिए आदमी कुछ
चीज़ें सोचेगा या हमारे लिए कुछ विकास के लिए सोचेगा तो हम वो उसी हद तक आगे बढ़ेंगे। तो यार ये मनुष्य होने का फ़र्ज़ निभाइए और इस समस्या के लिए लोगों को जागरूक कीजिए, जंगलों में वृक्षारोपण कीजिए। और जब इस प्रकार का सरकार की तरफ से कोई प्लान आता है तो उसमें सरकार को ये लिख के दीजिए कि यार हमें अपने जंगलों में फलदार वृक्ष लगाने हैं, जैसे काफल हो गया, अंजीर हो गया और मेहल हो गया, जिससे बंदर काफ़ी हद तक जंगलों में रहे। और आज हमारे जंगलों की हालत ये है कि हमारे जंगलों में सिर्फ चीड़ ही बचा है और उस चीड़ का उपयोग सिर्फ आदमी अपने लिए कर सकता है, खाली लकड़ियों के काम आता है और पिरूल के काम आता है, तो सिर्फ आदमी के लिए है। और जानवरों को तो उसका कोई मिल ही नहीं रहा। एक कुछ फल होता है उसमें लगता है, लेकिन उस फल को पकने में भी काफ़ी टाइम लगता है और उससे उनका पेट नहीं भर पाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने जंगलों में प्लांटेशन, जब सरकार हमारे लिए प्लांटेशन की योजना लाती है तो हम उसमें कुछ ऐसे पौधों को सम्मिलित करें जिससे आने वाले 3 या 4 सालों में हमारे जंगल भी बच सके और हमारे जंगल में रहने वाले जानवरों को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एक बढ़िया टॉपिक में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद।